पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जेंडर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केस क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के केस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पजेसिव केस। ठीक, अब इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि ये क्या होते हैं। पहला जो नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस को हम पहचानेंगे कैसे, पहले इसकी डिफरेंशिएशन छोटी सी देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब कि वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है यानी काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है उस काम को, अगर उसका आंसर हमें मिल जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस, तो इसे क्या हम बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जांपल हमने सेट किया हुआ है, मोहन इज प्लेइंग। तो यहाँ पर जो मोहन है ना, अब ये हमारी वर्ब है, प्ले, प्ले हमारी क्या है, वर्ब है। प्ले में आईएनजी जोड़ा हुआ है क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसमें आईएनजी जोड़ कर इसे प्लेइंग बनाया गया, तो ये वर्ब है। अब वर्ब के आगे देखिए यहाँ क्या लिखा, किसी क्रिया यानी वर्ब के आगे कौन लगा दिया जाए तो आंसर में जो आएगा वही नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो यहाँ पर इसके यानी क्रिया ये है, इसके आगे कौन लगा दो, तो कौन खेल रहा है, तो आंसर में जो निकलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे इसमें हमने कौन लगाया, कौन खेल रहा है, तो आंसर में कौन आएगा, मोहन आएगा। तो इसका मतलब मोहन क्या हमारा है, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉमिनेटिव केस का पता लगाते हैं। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक, कर्ता कारक मीन्स जो काम को अंजाम दे रहा है यानी जो काम को कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया नॉमिनेटिव केस। अब इसके बाद में अगला हम देखते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन, इट इज प्लेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, तब उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर पहचानना है तो कैसे हम पहचानेंगे इसको। यहाँ पर कहता है कि अगर वाक्य में क्रिया के साथ किसको लगा दिया जाए, किसको लगा दिया जाए, तो जो आंसर में आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है सोहन ईट्स ब्रेड, यानी कि सोहन खाता है ब्रेड, सोहन ब्रेड खाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्रिया के साथ में अगर हम किसको लगा दें, जो आंसर में आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे अब देखिए इसमें हम अगर किसको लगा दें, क्रिया के साथ किसको लगा दें, क्रिया हमारी है ईट्स, तो हम ईट के साथ किसको लगा दें तो जो आंसर में मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। सोहन किसको खाता है, यानी आंसर में क्या मिलेगा, ब्रेड को खाता है, तो जो ब्रेड हमारा हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ठीक, दूसरे वाले में है द कैट ड्रिंक्स मिल्क। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ड्रिंक ये क्या है, वर्ब है। अब इसके साथ में अगर हम किसको जोड़ दें, किसको जोड़ दें, तो यहाँ पर जो आंसर में निकलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। बिल्ली किसको पीती है, यानी मिल्क को पीती है, तो हमारा मिल्क क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा केस जो ऑब्जेक्टिव केस है ये ढूंढा जाता है, इजीली मिल भी जाता है। पहला हमने क्या देखा, नॉमिनेटिव केस, दूसरा हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव केस, अब तीसरा हम इसके बाद में क्या देखेंगे, पजेसिव केस। ठीक, अब देखिए पजेसिव केस में क्या है, बोलता है व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन शोज द पोजीशन ऑफ और रिलेशन विद समथिंग, इट इज प्लेस्ड इन द पजेसिव केस। अब यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि नाउन के साथ किसका, हुज लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर मिले उसे क्या बोलते हैं, पजेसिव केस कहते हैं। ठीक, कैसे, राहुल्स कार इज न्यू, राहुल, देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो नाउन है, दो नाउन है। ठीक है, हमारे पास है पहला नाउन है राहुल और दूसरा नाउन क्या है, कार। ठीक है, तो अगर हम, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही कि किसका, यानी किसका या किसकी, तो यहाँ पर बात किसकी होगी, कार की। कार किसकी है, तो जो आंसर में मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पजेसिव केस कहलाएगा, पजेसिव केस कहलाएगा। यानी ये कार किसकी है, राहुल की है, तो ये जो राहुल है, राहुल के पोजीशन में है कार,
तो यानी कि राहुल का अधिकार बनता है कार के ऊपर, क्योंकि कार किसकी है, राहुल की है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पजेसिव केस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलता है, ये सेंटेंस में क्या बोलता है, दिस बैग इज हर्ज। हर्ज का मतलब ये बैग किसका है, बैग किसका है, उसका, यानी कि किसी लड़की का बैग है। दिस बैग इज हर्ज। तो ये जो हर्ज है ना, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पजेसिव केस बोलते हैं। किसके अधिकार में होता है, जिसके अधिकार में होता है, जिसका राइट बनता है उस चीज़ के ऊपर, उसको बोलते हैं पजेसिव केस। यहाँ पर बोलता है दिस पेन इज योर्स, यानी कि यहाँ पर जो योर्स बोलता है ना, बोलता है किसका है पेन, ये किसका मतलब कि तुम्हारा, यानी तुम्हारा बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो है, किसका का मतलब तुम्हारा, यानी कि पेन का जो राइट बनता है, अधिकार बनता है किसके ऊपर, तुम्हारा, तुम्हारे पास राइट है, यानी कि तुम्हारा पेन है भाई। तो यहाँ पर पेन जो है ये क्या है, ये भी एक नाउन ही है। नाउन का जो पोजेशन जाता है किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर जाता है, यानी अधिकार तुम्हारे पास में है, यानी पेन तुम्हारा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जा सकता है दिस पेन इज योर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, पजेसिव केस कहलाता है। ठीक, तो हमारे तीनों केस क्लियर हो गए। पहला हमने देखा नॉमिनेटिव केस, दूसरा देखा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा हमने क्या देखा, पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में हमारे ये एग्जाम्पल थे। तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।